बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे एक आप भारतीय जनता युवा मोर्चा की और महिला नेत्री थी ना, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बार बयान दिया था, 1-1.5 साल पहले, कि देश 99 साल की लीज पे लिया गया। आज उनकी मुझे बात वो सच होती नजर आ रही है। वो उस वक्त उन्होंने बात अंग्रेजों के लिए कही गई थी, ब्रिटेन वासियों के लिए गई, लेकिन आज ये मामला घूम फिर के अमेरिका के सामने नजर आ रहा है कि अमेरिका के आगे आज हमने अपने अस्मिता गिरवी रख दी है। हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, अमेरिका तय कर रहा है। हम कब युद्ध लड़ेंगे, कब हम युद्ध बंदी करेंगे, अमेरिका तय कर रहा है। कौन से बाजार हमारे लिए खोले जाएंगे, कौन से बाजार हमारे लिए बंद करे जाएंगे, अमेरिका तय कर रहा है। आयात पे हमारे जो है, अमेरिका से आयात जो हमारा सामान होगा उस पर अमेरिका शून्य टैरिफ की घोषणा करता है कि हम शून्य टैरिफ देंगे, लेकिन हमसे बदले में 18, 19 और 20% टैरिफ लिया जाएगा। अमेरिका कौन होता है भारत की नीति और पॉलिसी तय करने वाला? अमेरिका कोई नहीं होता, और ना अमेरिका कोई होता था। लेकिन जब देश नेतृत्व कमजोर होता है, जब देश का नेतृत्व कमजोर हाथों में चला जाता है, तो इस तरह की हरकतें जन्म लेती हैं। जब सामने वाला देख लेता है कि ये व्यक्ति कमजोर है और इसे मैं कहीं भी दबा सकता हूं, तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी दादागिरी चलेगी। आपने देखा होगा, अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा। गली के जो कुत्ते होते हैं, गली में जब आप निकल रहे होते हैं स्कूटी पे या आपके पीछे बढ़ते हैं, आप भागोगे तो आपके पीछे और भागेंगे। आपने वहीं अगर स्कूटरी पे ब्रेक मार दिया ना और कुत्ते को एक बार हड़क दिया, अरे क्या है, कुत्ता वहीं आगे कूं 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 करके दुमिलाना शुरू करता है। वो समझ जाता है ये मेरा भी उस्ताद है, ये मुझे कुचल देगा। वो हालत आज उनकी है कि जो वो भागे जा रहे हैं और वो भौंके, वो भाग रहे हैं, वो भौंक रहा है। वो वाली बात हो रही है। नेतृत्व ही देश का कमजोर हाथों में चला गया, उन्हें सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है। किस बात का डर है जो खुल के एपेस्टीन फाइल अब तो सबके सामने आ गया। एपेस्टीन फाइल उनकी जो है खुली हुई है, उनके कुकर्मों की सजा उनके उसमें बंद है, और अमेरिका जिस दिन चाहता है वो उस दिन वो एपेस्टीन फाइल खोल देगा। तमाम विश्व का मीडिया उसे चलाएगा। ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है, किसी भी देश का कोई मीडिया नहीं है जो उसे ना चलाए। इतनी दादागिरी तो अमेरिका की है कि जब उसने बयान जारी कर दिए या सार्वजनिक मंचों पे वो फाइलें उपलब्ध करा दी, तो जाहिर सी बात है देश में तूफान आना निश्चित है। हमारे देश में बेशक इस चीज़ को डिनाई करा जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया यहाँ पे तलवे चाटने का काम करता है, सवाल पूछने का काम नहीं करता। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से महात्मा गांधी और भगत सिंह तमाम लोगों ने शहादत दिया है, उनका शहादत को बेकार हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें वास्तव में अफसोस हो रहा है। खैर नहीं, देखिए, गुलाम तो हम नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस अभी मौजूद है, साफ बात मैं कहता हूं, कांग्रेस अभी मौजूद है। कांग्रेस ऐसा कोई भी काम नहीं करने देगी कि जिससे देश गुलामी की ओर दोबारा जाए। बेशक आज 3 राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन देश में उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर कोने में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। अगर देश की अस्मिता में सवाल आएगा तो कांग्रेस पूरी जोर से, पूरे ताकत के साथ खड़ी होगी और मुकाबला करा जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। भक्तों को तो लगता है कि विश्व गुरु बन रहे हैं, उनको तो लगता है, उनकी तो मानसिकता की बात है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जिन्होंने चौथी फेल आदमी को, चौथी अनपढ़ आदमी को अपना नेता मान लिया, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? जो महंगाई को अपना विकास समझते हैं, उन्हें क्या उम्मीद करी जा सकती है? जो शौचालय को विकास समझते हैं, जिनके सामने IIT, एम्स और जो इसरो हैं, ये सब तमाम जो उपलब्धियाँ जो इनको बोना कर देते हैं, शौचालय को उपलब्धि मान के चलने वाले लोग हैं, उनसे हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं? तो कई बार लोगों ने कहा था, आपने देखा भी होगा, अक्सर मीम्स जन्म लेते हैं कि भाई अगर अंधभक्त आपसे बहस करे और बोलेगे जी तार पे हाथी बैठा हुआ था, तो चुपचाप मान लेना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने आप मोदी जी को अपना नेता मान लिया, उनसे बहस करना बेमानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे एक आप भारतीय जनता युवा मोर्चा की और महिला नेत्री थी ना, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बार बयान दिया था, 1-1.5 साल पहले, कि देश 99 साल की लीज पे लिया गया। आज उनकी मुझे बात वो सच होती नजर आ रही है। वो उस वक्त उन्होंने बात अंग्रेजों के लिए कही गई थी, ब्रिटेन वासियों के लिए गई, लेकिन आज ये मामला घूम फिर के अमेरिका के सामने नजर आ रहा है कि अमेरिका के आगे आज हमने अपने अस्मिता गिरवी रख दी है। हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, अमेरिका तय कर रहा है। हम कब युद्ध लड़ेंगे, कब हम युद्ध बंदी करेंगे, अमेरिका तय कर रहा है। कौन से बाजार हमारे लिए खोले जाएंगे, कौन से बाजार हमारे लिए बंद करे जाएंगे, अमेरिका तय कर रहा है। आयात पे हमारे जो है, अमेरिका से आयात जो हमारा सामान होगा उस पर अमेरिका शून्य टैरिफ की घोषणा करता है कि हम शून्य टैरिफ देंगे, लेकिन हमसे बदले में 18, 19 और 20% टैरिफ लिया जाएगा। अमेरिका कौन होता है भारत की नीति और पॉलिसी तय करने वाला? अमेरिका कोई नहीं होता, और ना अमेरिका कोई होता था। लेकिन जब देश नेतृत्व कमजोर होता है, जब देश का नेतृत्व कमजोर हाथों में चला जाता है, तो इस तरह की हरकतें जन्म लेती हैं। जब सामने वाला देख लेता है कि ये व्यक्ति कमजोर है और इसे मैं कहीं भी दबा सकता हूं, तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी दादागिरी चलेगी। आपने देखा होगा, अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा। गली के जो कुत्ते होते हैं, गली में जब आप निकल रहे होते हैं स्कूटी पे या आपके पीछे बढ़ते हैं, आप भागोगे तो आपके पीछे और भागेंगे। आपने वहीं अगर स्कूटरी पे ब्रेक मार दिया ना और कुत्ते को एक बार हड़क दिया, अरे क्या है, कुत्ता वहीं आगे कूं 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 करके दुमिलाना शुरू करता है। वो समझ जाता है ये मेरा भी उस्ताद है, ये मुझे कुचल देगा। तो वो हालत आज उनकी है कि जो भागे जा रहे हैं और वो भौंके, वो भाग रहे हैं, वो भौंक रहा है। वो वाली बात हो रही है। नेतृत्व ही देश का कमजोर हाथों में चला गया, उन्हें सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है। किस बात का डर है जो खुल के एपेस्टीन फाइल अब तो सबके सामने आ गया। एपेस्टीन फाइल उनकी जो है खुली हुई है, उनके कुकर्मों की सजा उनके उसमें बंद है, और अमेरिका जिस दिन चाहता है वो उस दिन वो एपेस्टीन फाइल खोल देगा। तमाम विश्व का मीडिया उसे चलाएगा। ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है, किसी भी देश का कोई मीडिया नहीं है जो उसे ना चलाए। इतनी दादागिरी तो अमेरिका की है कि जब उसने बयान जारी कर दिए या सार्वजनिक मंचों पे वो फाइलें उपलब्ध करा दी, तो जाहिर सी बात है देश में तूफान आना निश्चित है। हमारे देश में बेशक इस चीज़ को डिनाई करा जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया यहाँ पे तलवे चाटने का काम करता है, सवाल पूछने का काम नहीं करता। तो
क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से महात्मा गांधी और भगत सिंह तमाम लोगों ने जी। शहादत दिया है, उनका शहादत को बेकार हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें गुलाम बन जाएंगे वास्तव में अफसोस हो रहा है। खैर नहीं, देखिए गुलाम तो हम नहीं बन पाएंगे, कांग्रेस अभी मौजूद है, साफ बात मैं कहता हूं, कांग्रेस अभी मौजूद है। कांग्रेस ऐसा कोई भी काम नहीं करने देगी कि जिससे देश गुलामी की ओर दोबारा जाए। बेशक आज 3 राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन देश में उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर कोने में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। अगर देश की अस्मिता में सवाल आएगा तो कांग्रेस पूरी जोर से, पूरे ताकत के साथ खड़ी होगी और मुकाबला करा जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। भक्तों को तो लगता है कि विश्व गुरु बन रहे हैं, उनको तो लगता है, उनकी तो मानसिकता की बात है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जिन्होंने चौथी फेल आदमी को, चौथी अनपढ़ आदमी को अपना नेता मान लिया, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? जो महंगाई को अपना विकास समझते हैं, उन्हें क्या उम्मीद करी जा सकती है? जो शौचालय को विकास समझते हैं, जिनके सामने IIT, एम्स और जो इसरो हैं, ये सब तमाम जो उपलब्धियाँ जो इनको बोना कर देते हैं, शौचालय को उपलब्धि मान के चलने वाले लोग हैं, उनसे हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं? तो कई बार लोगों ने कहा था, आपने देखा भी होगा, अक्सर मीम्स जन्म लेते हैं कि भाई अगर अंधभक्त आपसे बहस करे और बोले कि जी तार पे हाथी बैठा हुआ था, तो चुपचाप मान लेना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने आप मोदी जी को अपना नेता मान लिया, उनसे बहस करना बेमानी है।